हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पारा मेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में अगर आप चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो टीचमेंट ऐप पे मैं कोर्स करवा रहा हूँ, तो आप लोग टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करके मेरे से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें। ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हो ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। सारी चीज़ जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा मैं बताऊँगा अगले क्लास में। तो अभी मैं जो फ़िलहाल जो मैंने टेलीग्राम पे जो भी क्वेश्चन दिया है उसको डिस्कस करेंगे। तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ऊर्जा में परिवर्तन भोजन का जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है किस भाग में होता है शरीर के? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन-स्वान ने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। फिर देखेंगे एक परजीवी निद्रा रोग या गैमेविसियस ज्वर उत्पन्न करता है क्या? एक परजीवी निद्रा रोग जो है गैमेविसियस क्या करता है? तो ट्रिपैनोसोमा जो यूज क्या करता है उसमें करता है। फिर देखना है आगे देखना है एक पादप कोशिका जंतु कोशिका में अनुपस्थित में भिन्न होती है किसकी? जो एक पादप कोशिका जो है सेंट्रियोल सोल्स का जो तारक केंद्रों की भिन्न होती है। जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका है प्लूरोमोनिया जो होता है सबसे छोटी कोशिका। जीनोम क्या है? जीनोम एक जाति के गुणसूत्रों की अनुनीत संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन किरण। अगला हम लोग 8वां क्वेश्चन में बढ़ेंगे डीएनए के द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया है? डीएनए के द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया है? तो वाटसन और क्रिक ने बनाया था। फिर देखेंगे आगे बढ़ेंगे किस प्रयोग से समय और माप को जो ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन दिए थे 8-10 नंबर से लेकर के आप लोग को लगभग 13 नंबर तक 3-4 क्वेश्चन जो है आप लोग को न्यूमेरिकल दिए थे। ये सारा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग को मीटर प्रति सेकंड या परमाणु या नैनोमीटर में बदलना है जैसे हम सारा आसान क्वेश्चन था। अमलगम क्या है? अमलगम क्या है तो आप लोग को बताना है अमलगम क्या है। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें पारा होता है। अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें पारा होता है। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे मुक्त अवस्था में पाई जाती है सोना। फिर 38 नंबर में देखना है वायुयान के टायरों में जो भरा जाता है वो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन है वायुयान के टायरों में गैस का प्रयोग किया जाता है कौन सी गैस का? तो हीलियम गैस का। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में क्या काम आता है? तो हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड जो आता है फिर से काम में आता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला कौन सा एंजाइम है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला कौन सा एंजाइम है? तो आपको बताना है माल्टोज में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो आप लोगों को 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा 18 नंबर को क्वेश्चन को इन्वेंटेज जो होता है एंजाइम उसमें बताया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? सिरके में क्या पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में क्या प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थ के संरक्षण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को बताना है खाद्य संरक्षण में जो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता होता है? प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग होता है? तो लगभग आपको इसमें आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है आइसोप्रीन। पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे? पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे? एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।